अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ABA फैमिली। आज है मदर्स डे। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे। आज मौसम बहुत खूबसूरत है, अमेजिंग मौसम है और छुट्टी भी है मेरी। तो क्या अजीब किस्म का एक खुश नुमा सा एक इम्तजाज है। मेरे सामने ये विंडो है और मैं अभी इस विंडो से ही नीचे जाऊंगा। आज मैं सीढ़ियों से नीचे नहीं जाता क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। खैर मदर्स डे तो हमने क्या मनाना, लेकिन एज अ छुट्टी जो है, एज अ हॉलीडे, इसको हम आज सेलिब्रेट करते हैं। अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ, शावर लिया। शावर लेने के बाद मुझे मैसेज आया बच्चों का और वाइफ का कि हम लोग डोनट्स लेके घर आ रहे हैं। तो यानी कि वो नाश्ता लेके ऑलरेडी घर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम को इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजर सके। और जितना टाइम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दिन उतना आपका बड़ा हो जाता है, आप उतना ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो घर जाता हूँ, थक गया हूँ यहाँ से खिड़की से जंप करके, तो अब मुझे सीधा वापस घर जाना है। लेकिन यहाँ से भी मैं खिड़की से ही वापस जाऊँगा। ये बड़ा मुश्किल काम था। ये जो जंप वाला काम था ना, ये सबसे मुश्किल काम था। मेरे ख्याल कि आज का सबसे मुश्किल काम मैंने कर लिया है। अब मैं जाता हूँ नीचे और नीचे जाके बाकी क्या कुछ हो रहा है एक अमेजिंग दिन की हैसियत से। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। आई थिंक दिस इज़ गुड टाइम कि मैं चाय बना लेता हूँ ताकि जब डोनट आए तो चाय मेरी तैयार हो। सबसे पहले चाय का पानी। चाय बनाना जो है ना, मेरा सबसे पसंदीदा एक मशगला है। मैंने हर चीज़ बड़ी तरतीब से डालनी होती है और उसमें से फिर जो टेस्ट निकलता है अमेजिंग किस्म का, वो कोई और निकाल नहीं सकता मेरा ख्याल है, मेरे अलावा। सो इसीलिए मुझे अपनी बनी हुई चाय ना सिर्फ पसंद है बल्कि दूसरों को भी मेरी बनी हुई चाय बहुत पसंद है। चाहे बच्चे हों, चाहे वाइफ हो, चाहे इसके अलावा घर में आए हुए कोई भी किसी भी किस्म के मेहमान हो। ये बन गई है चाय, एक चाय मेरी और एक वाइफ की। ओके, चाय भी बन गई, सब कुछ बन गया। तो वाइफ भी अब वापस आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे। मेरी तरफ से सारी प्यारी प्यारी माओं को दिल की गहराइयों से हैप्पी मदर्स डे। सब जीती रही, खुश रहें। आपको मिस किया वहाँ पे बच्चों के साथ खैर अच्छा टाइम स्पेंड किया। अली मुझे ब्रेकफास्ट पे लेके गए थे, अली ने ही पे किया था और बेगल्स खाए हैं, मुझे कॉफ़ी लेके दी थी और बच्चों ने भी अपनी पसंद के बेगल्स लिए थे। तो मौसम बहुत ही अच्छा था तो हमने बाहर बैठ के खाए हैं। बच्चों ने कहा कि आपने कैमरा ऑन ही नहीं करना और बस हमारे साथ बातें करें और टाइम स्पेंड करें, तो इसीलिए फिर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं की। बस ये कि उनके साथ अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, बड़ा मज़ा आया। आप क्या कहेंगे मदर्स डे के हवाले से?
बस मैं क्या कहूँ मदर्स डे के हवाले से अब आपको मुबारक हैप्पी मदर्स डे आपको, थैंक यू। यही कह सकता हूँ। आप मुझे तो कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी अम्मी तो हयात नहीं है, अगर वो होती तो ज़ाहिर है आप उनको भी मैसेज भेजते। अच्छा कि एक ना बात होता है, हर जो भी होता है ना, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि घर किससे चलता है, हस्बैंड से चलता है कि वाइफ से चलता है कि किसका ज़्यादा काम होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जितना कंट्रीब्यूशन माएँ या फिर वाइफ जो है वो कर सकती है ना घर के अंदर, वो हस्बैंड नहीं कर सकता। पता होता है आपका क्या आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये जो जॉब है ना, ये जो माओ की जॉब है, इसमें किसी किस्म का कुछ नहीं पता होता। आज कपड़े धोने हैं, नहीं धोने हैं, आज खाना क्या पका, ये सारी चीज़ें ये सोचने वाली होती हैं। खाना पकाना है तो क्या पकाना है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई चीज़ टूट गई है, उसको कैसे वो करना है। क्योंकि मैं अगर जॉब पे चला जाता हूँ तो पीछे घर में तो वाइफ नहीं रहना है, माओ ने रहना है या फिर बच्चों ने रहना है। तो इसीलिए ये बात तो तय है कि माओ का एक यहाँ पे, और यहाँ पे भी माओ को क्यों वो भेजते हैं, तोहफे तोहफ़े भेजते हैं ना यहाँ पे तो एक ही दिन है बेचारों का। हमारे तो खैर सुबह ही उठ के सलाम, शाम को सलाम, दोपहर जब देखो सलाम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग मिलने नहीं जाते ना कभी ज़िंदगी में अपने अपने माँ बाप को, वो यहाँ से बैठ के भी अगर आज भी नहीं जा सकते ना तो तोहफ़ा ज़रूर भेज देते हैं, गिफ्ट भेज देते हैं, वहाँ से पार्सल कर दिया। तो ये एक रिस्पेक्ट है, यानी कि इनके जहन में भी आखिर कहीं ना कहीं से तो आया, इन्होंने फिर एक दिन बना दिया उसको। बिल्कुल, हमारी तो सांसें चलती है अपने बच्चों से हैं, बच्चों की आवाज़ से दिन का आगाज़ होता है और दिन का अख्ताम भी। और ऐसे ही फिर जितनी मोहब्बत हम देती हैं हम माएँ, हमारी जो ख़ास तौर पे मुसलमान माएँ हैं, अनकंडीशनल मोहब्बत, अनकंडीशनल खिदमत करती हैं अपने बच्चों की दिल और जान से। तो फिर वो कहीं ना कहीं बच्चों में भी रह जाती है, फिर वो बच्चे भी आपकी माँओं के बगैर नहीं रहते। तो इसीलिए वो अगर दूर भी हों कहीं तो वो रोज़ अपनी माँ को फ़ोन ज़रूर करते हैं, रोज़। मेरी अम्मी जाने लगती थी ना, कभी डैडी के साथ जाने लगती थी, इवन सौदा सलफ लेने, या ईद पे वो दूसरों को, वो दूसरे घरों में केक शेक देने और मिठाइयाँ देने के लिए जाते थे, और जाते थे अमूमन रात को। तो फिर मैं अम्मी से कहा करता था कि अम्मी जल्दी घर आ जाना, क्योंकि आपके बगैर घर में रौनक नहीं होती। हाँ, मुझे आज भी याद है, और अम्मी ने ये बात जो है वो एक दो दफ़ा मेरे साथ रिपीट भी की थी। तो लेकिन जब मैं अमेरिका आया तो फिर उनको ये भी एक शिकवा था कि यूसुफ जो मेरे बगैर रह भी नहीं सकता था, तो आज वो मेरे बगैर कैसे इतनी दूर अमेरिका में रह रहा है। तो ये तो था अम्मी को। बाप को भी होता है, ये नहीं कि नहीं होता, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन माँ की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है ना। ज़ाहिर है कि बच्चे को एक जन्म देना एक कितना बड़ा काम है, सिर्फ जन्म देना कितना बड़ा काम है। कभी पेट कटता है, कभी दवाइयाँ, कभी स्टिचेस, कभी कुछ, कभी, ये कोई मामूली बात तो नहीं होता। मुझे डिप्रेशन का जो सबसे पहली दफ़ा पता चला था ना कि डिप्रेशन क्या होता है, एक ख़ास किस्म की जो कंडीशन होती है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, मुझे बिलाल के पैदा होने के बाद पता चला था। मुझे अली के बाद नहीं सच पता चला, लेकिन जैसे बिलाल जैसे 1 माह के हुए और अचानक मुझे ऐसे फ़ील होना शुरू हो गया कि मैं, आप भी नहीं थे ज़ाहिर है, लेकिन मैंने कभी आपको ये चीज़ बताई भी नहीं है। मैं खिड़की से ऐसे बाहर देखती रहती थी और बिल्कुल खामोश हो गई, और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या है, बच्चे की कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं, आई जस्ट वांट डाई। लेकिन ये लाइक सिर्फ यू नो। माँ की भी एक वो नहीं होती ना, कि मदर्स डे सिर्फ एक माँ का भी नहीं है, एज अ वाइफ भी है ना, कि हस्बैंड को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब एक औरत जो माँ बन चुकी है और वो वाइफ भी है आपकी, तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी डीप होती चली जाती हैं। बच्चे को बेचारी रोने के लिए रोने नहीं माँ देती। को तो याद होती है। तो इन्होंने एक्नॉलेज करने के लिए एक दिन रखा है ना, हाँ, कि चलो जी मदर्स डे रख लो, बैठ के माँ याद एक करें। एक्नॉलेज करें। छुट्टी होती है, एक हॉलीडे है, और इस समय तो खैर संडे को आ गया वैसे भी, संडे को ही होता है हर साल। संडे को ही होता है। हाँ, जो भी संडे होता है ना, मई फर्स्ट का जो भी पहला संडे होता है। हमें तो इसलिए नहीं पता ना, हम मनाते नहीं है ना, ये तो आज बाई चांस छुट्टी थी, तो चलो जी एक वो होता है कि चलो बंदा क्यों ना इस पर बात ही कर लें। आई मीन ये तो बाहर, आप सबको वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। और चाय भी पी ली है, डोनट्स भी खा लिए, नाश्ता भी कर लिया है। आज बाकी के दिन में और क्या क्या कुछ होता है वो भी इंशाल्लाह अब देखें। उन्होंने मुझे कहा है कि हम डिनर में भी आपको कहीं लेके जाएंगे, तो अब मैं लंच नहीं बनाऊंगी और फिर इंशाल्लाह हम अर्ली डिनर कर लेंगे, लाइक 5 o'clock और 6 o'clock इंशाल्लाह। तो बस। असल में बच्चों को रिमाइंड भी करवाना पड़ता है ना। उस दिन मैंने कमरे में जाके ना अली के, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया
कमरे में जाके उसको एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा सा बताया ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो। तो ये चीज़ें इस तरह की होती हैं कि अगर कोई भी दिन ऐसा आता है तो हस्बैंड को जो है वो याद करवाना चाहिए, वाइफ को याद करवाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों के दिलों में एक चीज़ आती है कि मोहब्बत अच्छा पैदा जी, होती है। माँ जो है वो बाप के बारे में ये कह रही है पॉजिटिविटी, और बाप जो है वो माँ के बारे में ये पॉजिटिविटी कह रहे हैं। तो बच्चे भी फिर जुड़ते हैं ना उसी तरीके से, बाप से भी जुड़ते हैं, माँ से भी जुड़ते हैं। अच्छा जी, वो बाबा ने ये कहा था तो इसीलिए अम्मी के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करना है, लाजमी करना है। मैंने पूछा था कि कितने का ब्रेकफास्ट आया है जैसे माँ को होता है कि अली ने पैसे खर्च किए, तो हंस के कहने लगा कि $30 खर्च किए मैंने आपके सबके ब्रेकफास्ट पे, आयशा, मेरा, बिलाल का। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। बस यही है हैप्पीनेस, यही खूबसूरत ज़िंदगी है कि जब एक दूसरे की केयर करके खर्च करें उसका मज़ा आता है। बाज़ लोग खुशियों का इंतज़ार करते हैं ना, तो खुशियाँ आएंगी फिर उसको हम मनाएंगे। बाज़ लोग खुशियाँ खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपनी बातों से, अपने एक्ट से, अपने छोटे 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 कामों से खुशियाँ क्रिएट कर लेते हैं। खुद खुशियाँ तो क्रिएट करनी पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी है कि खुशी आएगी, वो आ रही है, वो कहीं से उसको ख़रीदेंगे या फिर वो। खुशी तो एक आर्ट है, इस आर्ट को सीखना पड़ता है ऐसे ऐसे नहीं होता। बहुत सारे अमीर लोग, आपको पता ही है, अमीर लोग जो है बड़े बड़े घरों में रहने वाले तनहा होते हैं, दे आर अनहैप्पी। सो इसका मतलब है कि पैसे पैसे का खुशी से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, थोड़ा सा है। लेकिन बेसिकली ये आर्ट है कि आप कैसे टाइम के साथ क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हम अंदर बैठ के चाय पी रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि बाहर बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, चलें बाहर जाके करते हैं। तो ना सिर्फ हमने आपसे बात कर ली, बल्कि हमने इसको मौसम को भी इंजॉय कर लिया और अपने आप को भी हैप्पी कर लिया। जैसे हल्की हल्की सी देखे विंड चल रही है और मेरा दुपट्टा हिल रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। कि मैं तो यहाँ पे जाना थोड़ा सा नैप ले लूँ, आई थिंक सो जाऊँ। ये ज़्यादा मदर्स डे पे ये ज़्यादा थके हुए हैं वैसे यहाँ पे दरख्त के नीचे सो के ना ऐसे लगता है जैसे ना किस देहात पे आए हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे वो पुरानी वहाँ पे कितना ऐसे लगता था, यानी कि कितनी बड़ी नेमत लगती थी। मुझे आज भी याद है, हम गए थे, एक दोस्त का गांव था, एक बहुत बड़ा गांव था उसका, आमों का बाग था बल्कि। तो उसके अब्बा जी जो थे ना उसके, वो बड़े मिलनसार थे, बहुत अच्छी तबीयत के थे। तो जब गए ना तो ऐसे वहाँ पे हवा जब चलती थी ना, ऐसी बंदा एसी भूल जाता है और ऐसे समझता है बंदा जैसे ऐसे जन्नत में आ गया बंदा। और वहीं पर खुद ब खुद ऑटोमेटिक नींद आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे नेमतें इतनी आ गई हैं, यानी कि घर के अंदर भी आपने माहौल बना लेते हैं, घर के बाहर भी आप माहौल बना लेते हैं, गाड़ी में भी, स्टोर्स के अंदर भी। तो लाइफ बड़ी वो हो जाती है, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर एक वो आ जाती है, सारी यकसानियत आ जाती है, उसके अंदर वैरायटी चली जाती है। अब वैरायटी निकल गई है ना हमारी लाइफ से। पहले एक वैरायटी होती थी, अच्छा जी धूप में बैठे हैं, छाँव में बैठे हैं, फिर कभी एसी में बैठे हैं, अफोर्ड भी नहीं होता था ना मैंने एसी। तो सारा बचपन, ज़िंदगी के पहले 16 साल गुजारे गांव में। मैं तो इतना चेज़ करती हूँ पानी को, जहाँ पानी देखती हूँ, जहाँ छाँव देखती हूँ, एकदम से ऐसा लगता है मैं अपने गांव में पहुँच सारा दिन। नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ी है ये तो ये लोग भी जाते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे जो जाते हैं, कोई वाटरफॉल पे जा रहा है, कोई हाइकिंग करने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये इन चीज़ों को छोड़ के उस वैरायटी की तरफ जाते हैं ये लोग। ये ऐसा नहीं है, ये हाँ, ये थक जाते हैं बेचारे, यकसानियत से उकता जाते हैं, हाँ, उकताहट है इसमें। तो हम तो, हमारे तो उन मुल्कों में मैं समझता हूँ अभी भी नेमते हैं बहुत ज़्यादा नेमते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा यकसानियत है कि आप एक गाड़ी से निकलते हैं, फिर आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त भी ख़त्म हो जाती है। लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, तलाक़ें ज़्यादा हैं, इन चीज़ों से आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत ख़त्म हो जाती है, इन चीज़ों से आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, इन चीज़ों से आपके अंदर पता नहीं क्या क्या ख़त्म हो जाता है। बहरहाल इन चीज़ों को याद करने से फिर तबीयत ख़राब होती है ना याद करो तो अच्छा ही है। बाज़ दफ़ा याद बंदा इसीलिए करता है कि चलो अपने आप को बंदा सीधा करे, लेकिन जब याद कर बैठता है तो फिर अपनी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, जहन सारा वो अजीब सा होने लग जाता है। ओके, हमारा ख्याल है कि अब इसमें तो फिर अगर व्लॉग पूरा बनाया ना, पूरा व्लॉग क्या होता है, वैसे तो बातें ही होती हैं, कभी कुछ, लेकिन आज का व्लॉग मेरे ख्याल फिर लंबा हो जाएगा, तो इसको आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं मेरा ख्याल है। शुरू भी किया है और ख़त्म भी हो गया है, तो वैसे ये तो मज़े की बात है, शुरू भी हुआ ख़त्म भी हो गया। इस तरह तो बंदा दिन में 10 व्लॉग बना रहा है। बस आप सुस्तियाँ करते हैं, हालांकि ब्लॉग बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। चलें, आप लोग भी अपना, अगर आप लोग इसको सेलिब्रेट कर, कुछ लोग करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, जो करते हैं तो आप उसको सेलिब्रेट करें, जो नहीं करते तो आप लोग भी इसी तरीके से हमारी तरह हम बातें करें जैसे हम भी सेलिब्रेट मेरी तो नहीं तरफ से करते। सारी माओं को सलाम। मेहनती, जफाकश, मोहब्बत करने वाली, खिदमत करने वाली, मिलनसार। बस हमारी तो ख़ास तौर पे जो हमारी पाकिस्तानी या मुसलमान जो है माएँ, वो तो बहुत ही प्यारी और लविंग और
इतना कुछ दे जाती है ना अपनी आने वाली नस्लों को कि आने वाली 10 नस्लें भी उसका बोझ ना उतार सके, इतनी जफाकश होती हैं। और बाकी जो जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से लड़ाइयाँ करते हैं या लड़ते हैं, तो वो भी ना लड़ें, उसको एक्नॉलेज करें। क्योंकि 70% जो घर होता है ना, 70% से भी ओवर 70% आई शुड से, वो होता तो ज़ाहिर माओ की वजह से, ख़ास तौर पे वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और जो यूट्यूबर्स हैं चुप रहे और पीछे देखें कि कोई मेरे वाले बच्चे जो है ना अपनी माँ के लिए फूल लेके आए हुए हैं। आज आज हर जगह में फूल ही फूल थे जब मैं बाहर गई हूँ। तो ये कैमरा 360 है, कैमरा उस तरफ भी दिखा दो ज़रा। तो वहाँ पे तो वो जो आप कैमरा जो आपको दिखा रहा है इस वक्त, तो वो जो है वो अभी फूल देने के लिए आए हैं। ये वो लोग हैं जो असल में रहते नहीं, अपने अपने घरों में रहते हैं ना, जिसकी कहीं किसकी कहीं जॉब है। अच्छा, दूसरे शहरों में से भी आते हैं, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से। ये इसको एक ये सेलिब्रेशन बस होती एक है। बुके और नाइस सा कार्ड दे देते हैं, कुछ छोटी सी गिफ्ट बास्केट दे देते हैं। सो चलो अच्छा लगता है ना। सूट का नहीं पूछा मैंने, इतना प्यारा सूट पहना हुआ है, पिंक पिंक। आई लुक यंगर। ये इतना जो खूबसूरत मेरा दुपट्टा और ये सूट है मुझे पाकिस्तान से अभी आया है, मेरी सिस्टर ने भेजा था, महनाज कंवल ने, उसका शुक्रिया। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ये पहन लूँ और इसको फील भी करूँ और इन्जॉय करूँ। तो आप बताइएगा आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है? चलो मुबारक हो नए सूट किया। खैर मुबारक। चलो हमारी बातें तो ख़त्म होनी नहीं है, तो हम इजाज़त चाहते हैं, व्लॉग लंबा हो जाएगा। हाँ, बाकी तो फिर अपनी बातें करेंगे हम। तो यहाँ से ब्लॉग से फिर हमें इजाज़त है मेरा ख्याल। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह हाफ़िज़।